हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। एनपीओ का मैंने चैप्टर पूरा कवर कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले। मैं 4 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, जिसका आपको सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करके कमेंट करना है। दोनों क्वेश्चंस यानी कि होमवर्क क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन जो लेफ्ट रह जाता है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले या जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें देखनी चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पूरी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो किससे रिलेट करती है। जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन से रिलेट करती है, ये सैलरी से, और ये स्पोर्ट्स मटेरियल से। तो जिससे भी रिलेट करती है उसको हमें मार्क कर लेना है। ये हमने मार्क कर लिया, इससे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा और हमारा क्वेश्चन हमेशा सही होगा। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड का बैलेंस गिवन नहीं है। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरू कर लेते हैं। मैंने सारे बैलेंस ऑलरेडी लिख लिए हैं, लेकिन आपको अगर खुद से करके देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो। सबसे पहले कैश का बैलेंस हमने लिख लिया। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है 3 लाख, वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला तो मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है। इस साल हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं की, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड में। तो हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया, 40,000 जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसको 100/8, यानी कि जब हमें 8% निकालना था तो हम 8/100 करते हैं, लेकिन हमें 100% निकालना तो हम 100 जितना परसेंट वो है वो लिख देंगे, यानी कि 8%। तो हमने वैसे ही किया, तो हमारे एसेट की वैल्यू कितनी आई, 5 लाख। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिया हुआ था, द क्लब हैज़ रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2013-14 फॉर 2014-15, यानी कि हमें पिछले साल इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिला था। तो ये पिछले साल तो लाइबिलिटी थी, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से 20,000। हमने जब दोनों साइड का टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर निकाला तो कैपिटल फंड आया, वो है 9,70,000। ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे बनानी है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको भी हम इधर से ही शुरू करेंगे। बैलेंस नहीं लिखना है, सब्सक्रिप्शन से शुरू करना है। सब्सक्रिप्शन है हमारा इनकम, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया 6,60,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें गिवन था पिछले साल का, तो हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट करता है। 20,000 ऐड करने के बाद हमें पता चला 6,80,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने देखा इधर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक इनकम है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद पेमेंट साइड पे हम गए तो सैलरी एक एक्सपेंस है, तो हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। लेकिन इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो हमने उसको देख लिया। उसमें सैलरी हैज़ बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, यानी कि 1 मंथ की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमने आउटस्टैंडिंग डाल के 1 मंथ की सैलरी को हमने कैलकुलेट किया ऐसे, फिर हमने उसको ऐड कर दिया। क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेट की गई है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस दिया है हमें 4 लाख। बैलेंस नहीं, एक्चुअली ये पेमेंट है जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के से रिलेटेड मेड की है इस साल। तो हमने लिख लिया सबसे पहले 4 लाख। उसके बाद हमने स्टॉक की एडजस्टमेंट करी। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया। अगर आपको ट्रीटमेंट देखना है तो इसकी वीडियो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने को ऐड लिया लेस क्यों किया। उसके बाद हमने देखा बैलेंस हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, इससे रिलेटेड नहीं है वो, तो हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने टोटल निकाला और उससे हमारा आया बैलेंस। हमने देखा क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो ज़्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में, तो मतलब ये हमारा है सरप्लस को हमें कैसे लिखना है, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 3,10,000। ये हमने टोटल निकाल लिया और उससे हमारा सरप्लस आ गया। उसके बाद हमें बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की वो हमें कहाँ से पता चल जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट। जैसे कि कैश इसके अंदर भी है, स्पोर्ट्स मटेरियल इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी है। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल नहीं है, लेकिन कैपिटल फंड भी है। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमें कहाँ से पता चली, यहाँ से।
तो हमने इन सब के बैलेंसेस भी लिख लिए। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन था रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में 1,60,000, वो हमने लिख लिया। स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट में गिवन था 6,50,000, वो भी हमने लिख लिया। इन्वेस्टमेंट नो चेंज है 5 लाख। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमने निकाला था 9,70,000, वही हमने यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद सरप्लस कितना आया था 3,10,000, उसको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा बैलेंस कितना आया कैपिटल फंड का 12,80,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एक लाइबिलिटी है उसको हमने इधर से उठा लिया, कितनी है 30,000 इधर ली थी। हमने टोटल किया तो हमें पता चला कि हमारा टोटल मैच हो रहा है, यानी कि हमने क्वेश्चन सही किया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी हमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया है और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दी है। ये रही एडजस्टमेंट्स। हमें सबसे पहले इसको नोटिस करना है, हमने पहले से ही मार्क कर रखा है जो भी एडजस्टमेंट्स अलग है। उसके बाद हमें शुरू करना है यहाँ से हमने देखा कैश का बैलेंस हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि हमें इसके अंदर भी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए हमने कैश का रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने देखना शुरू किया रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन ड्यू और एडवांस का बैलेंस हमें गिवन है, तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेंगे ये सारे बैलेंसेस, और इनको क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है, आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का बैलेंस, इक्विपमेंट का बैलेंस, बिल्डिंग का बैलेंस, कैश का बैलेंस और एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लायर का बैलेंस। कैपिटल फंड हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई ये हमें पता चला है यहाँ से। हमने जब रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट को देखा, ये कर लिया हमने, ये भी देख लिया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से हमें इन्वेस्टमेंट पता चली थी, इस क्वेश्चन में भी हमें इन्वेस्टमेंट पता चली है। 9,000 का 100% निकाला जब हमने 9% के तौर पे, तो हमें कितना पता चला 9,000 इंटू 100/9 1 लाख, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आई 1 लाख। तो हमने जब टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर निकाला तो वो आया 2,05,000, ये हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस है। उसके बाद हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहीं से शुरू करा। बैलेंस नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, इनकम साइड 48,000। उसके बाद इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो हमने देख लिए। 4 एडजस्टमेंट्स होगी, 2 आउटस्टैंडिंग की और 2 एडवांस की, तो हमने उनको पहले से ही लिख लिया। आपको अगर ये देखना है तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो दी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। 2 आउटस्टैंडिंग है और 2 एडवांस है। आउटस्टैंडिंग हमने पिछले साल वाले को माइनस किया है, क्योंकि हम एग्जम्पशन लेते हैं कि हमने पिछले साल वाला इस साल पे किया है, लेकिन वो इस साल से रिलेट नहीं करता है तो हम उसको लेस कर देंगे 500। इस साल का आउटस्टैंडिंग वो इस साल से रिलेट करता है, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। एडवांस पिछले साल का, क्योंकि वो इस साल के लिए मिला है तो हमने ऐड कर दिया। एडवांस इस साल जो हमें मिला है वो अगले सालों के लिए होगा, तो हमने उसको लेस कर दिया। तो इन सब का टोटल निकालने के बाद हमें पता चला कि जो बैलेंस है सब्सक्रिप्शन का वो है 49,000। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डोनेशन भी एक जनरल इनकम का सोर्स है, वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, एक इनकम का सोर्स है, उसको भी हमने नोट कर लिया 9,000। एक बात ध्यान रखना, अगर इसके अंदर दिया इंटरेस्ट ऑन किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का नाम दिया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट या और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो स्पेसिफिक है, तो हम उसको इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम जो फंड है उसके अंदर ही ऐड करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी को भी हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। ग्रांट्स इन एड, ये भी एक जनरल सोर्स ऑफ इनकम है, उसको भी हमने इधर नोट कर लिया। उसके बाद बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट जो हमने मेडिसिन के लिए किया 33,000, उसको हमने कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड के हेड में इधर नोट कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम सारी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, ये 2 एडजस्टमेंट्स है इसके, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग है इसलिए 4 अमाउंट्स हो जाएगी। इससे रिलेटेड हमने सबसे पहले निकाले परचेजेस हमने कैसे निकाले हैं, क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनको ऐड कर दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड किस लिए किया, क्योंकि वो इस साल से रिलेट करते हैं, और ओपनिंग क्रेडिटर्स पिछले साल से रिलेट करते हैं, तो हमने उनको लेस कर दिया। इनकी अमाउंट फिल कर दी 12,000, 8,000, ये हमारे आगे परचेजेस। इसके बाद परचेजेस में हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को
लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 10,000 और क्लोजिंग 15,000, तो हमने अमाउंट फिल करी और हमारा बैलेंस आ गया 32,000। ये है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। उसके बाद हमने देखा क्रेडिट जो पेमेंट साइड है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सैलरीज की हमने पेमेंट शो कर दी 27,000। उसके बाद इक्विपमेंट्स परचेज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम इधर नहीं शो करेंगे। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है तो हमने इसको भी शो कर दिया इधर। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस को शो कर दिया, फीस टू डॉक्टर को शो कर दिया। बैलेंस हमने शो नहीं किया, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद एक चीज़ हमें नोटिस करनी है, इक्विपमेंट्स परचेज से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट्स गिवन है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग दोनों के हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। जब हमें दोनों बैलेंस दिए होते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। छुपा क्या हुआ है, जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है बिल्डिंग के अंदर पहले 70,000 थी ओपनिंग बैलेंस, फिर दिखाया क्लोजिंग बैलेंस 65,000। ये दो ही केसेस में हो सकता है, या तो हमने बिल्डिंग की सेल की है या हमारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है। अगर हमने बिल्डिंग की सेल की होती तो रिसिप्ट साइड में हमारी कोई रिसीट भी आती कि हमने बिल्डिंग सेल किया, तो हमें कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन रिसीट साइड में हमें कुछ भी शो नहीं है, तो यानी कि हमारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है। तो हमें डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, 70,000 लेस 65,000, तो हमारी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5,000। लेकिन इक्विपमेंट पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इसको कैसे देखेंगे, बिल्डिंग की इक्विपमेंट की वैल्यू पहले थी 25,000 और पेमेंट अकाउंट में हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में हमने देखा कि हमने इक्विपमेंट्स परचेज भी किए हैं 15,000, तो हमारी इक्विपमेंट्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 25,000 प्लस 15,000 40,000। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो 33,000 है, यानी कि 40,000 माइनस 33,000 यानी कि 7,000 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पे, तो हमने उसको भी इधर नोट कर लिया। तो इसका टोटल है डेप्रिसिएशन का 12,000। सब कुछ करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा कैपिटल साइड है उसका बैलेंस, जो क्रेडिट साइड है उसका बैलेंस हमारा ज़्यादा है, तो मतलब हमारा सरप्लस आया है। सरप्लस कितना, 4,800। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके सारे बैलेंस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं यहाँ से, ये सारे बैलेंसेस हमें गिवन है, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। कैश का बैलेंस हमें रिसीट एंड पेमेंट साइड पेमेंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस से पता चला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, इक्विपमेंट गिवन है और जो बिल्डिंग है वो भी गिवन है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है कितना, 1,000। एक चीज़ जो हमारी बच गई, जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से लेनी है, वो है इन्वेस्टमेंट। इसलिए हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट को नोटिस करना कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी आइटम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करी है जो एक्चुअली है। तो इन्वेस्टमेंट को भी इधर शो कर देते हैं 1। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हमने इधर से ही लिया है, क्रेडिटर्स भी हमने इधर से ही लिए हैं, और कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाया है, और सरप्लस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उठाया है। इन सबको ऐड करने के बाद हमने देखा कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो टैली कर गई, यानी हमने क्वेश्चन सही किए। ये 2 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।